हेलो दोस्तों, हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रिया हिस्टोलॉजी आपका हिस्ट्री में क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 की आज से शुरुआत करने जा रही हूँ। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट देखा था और आपको अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ जितने हैं सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आज से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 का जो हेडिंग था, चैप्टर 1 का जो नाम था वो था कहाँ, कब, कैसे। अब आप देखिए दोस्तों, चैप्टर जो 2 है उसका हेडिंग है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ओके दोस्तों, दूसरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, मतलब पहले के ज़माने में पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे लोग आना शुरू किए, उन्होंने पहले खाद्य के रूप में क्या लेना शुरू किया, लोग कैसे यात्राएं करते थे। उसके अलावा हमने देखा कि इतिहासकार और पुरातत्वविद किसे कहते हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या है, अभिलेख क्या होते थे और पांडुलिपियाँ क्या होती थी, जिनकी मदद से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लोगों ने भोजन संग्रह करना कैसे शुरू किया या भोजन का उत्पादन करना कैसे शुरू किया। देखिए दोस्तों, इतिहास जानना है तो हमें उसकी हर एक पहलू को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि हम कैसे पता लगाएं कि पहले के टाइम पे लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हिस्ट्री जो एनसीईआरटी है वो स्टोरी वेज में पूरा बुक लिखा है उसने। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये जो यहाँ पे पर्सन दिख रहा है उसका क्वेश्चन क्या है। देखिए, तुषार की रेल यात्रा, ये है तुषार और उसकी रेल यात्रा। देखिए, एक मिनट। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे याद ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ओके दोस्तों, आपको ये समझ में आया कि तुषार के दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है। वो ये सोच रहा है कि चलो आज के टाइम पे तो रेलगाड़ियाँ हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जब रेलगाड़ियाँ नहीं थी तो क्या लोग यात्रा नहीं करते थे या फिर लोग एक ही स्थान पर रहते थे? ओके, नेक्स्ट हेडिंग है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है। अगर मैं आज के टाइम पे पूछूं कि हम क्यों इधर उधर घूमते हैं तो आप मुझे क्या आंसर देंगे? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें प्लीज़। कमेंट सेक्शन में आप जितने भी मैं क्वेश्चन पूछा करूँ आप सबके आंसर दिया करो, और अगर वीडियो में कोई भी तकलीफ़ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सब शेयर किया करो, जिससे मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही और आसानी होगी और मैं और इम्प्रूवमेंट लाऊंगी उसमें। देखिए दोस्तों, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखेटक किसे कहते हैं। आखेटक उन्हें कहते हैं जो कि खाद्य का संग्रह करते हैं। खाद्य का संग्रह करने वालों को हम कहते हैं आखेटक, जो कि यहाँ इस उपमहाद्वीप में, कौन सा उपमहाद्वीप? भारत उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है आखेटक। आखेटक का मतलब होता है खाद्य संग्रह करने वाला। आखेटक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, आप लोग भूल मत जाना। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। सबसे पहले वे किसका शिकार करते थे? जंगली जानवर।
मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे? मछली पकड़ते थे नदियों से और चिड़िया पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। क्या क्या इकट्ठा करते थे वे? फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ। ये देखिए दोस्तों, आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। यहाँ पे दोस्तों ये जो तुषार है ना, उसका क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है, और ये जो हेडिंग है ना, आखिर वे क्यों घूमते थे, तो उसका आंसर यहाँ पर दिया है। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे वे में एनसीईआरटी ने लिखा है। यहाँ पे पहला कारण, दूसरा कारण, आप नीचे जाओगे तो आपको तीसरा चौथा भी मिलेगा अगर है तो। पहला कारण है कि यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। कितनी खूबसूरती से इन्होंने कितना सही आंसर दिया है। देखिए दोस्तों, इन्होंने एकदम सही कहा है कि जब भी एक कोई भी समुदाय या कोई भी जाति अगर किसी पर्टिकुलर स्थान पर है, किसी एक ही जगह पर रहे, तो वहाँ के सारे संसाधनों को वो नष्ट कर देता है। वहाँ के फल, फूल, वृक्ष सभी का यूज़ कर लेता है, तो वहाँ पे वो चीज़ की कमी हो जाती है, इसलिए उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण देखिए दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि वह जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। क्या बोला है कि दूसरा कारण ये है कि जो लोग हैं ना, वो शिकार करते थे, किसका? हिरण का या मवेशी लोगों का। तो जब शिकार करते हैं तो आपको एक जंगल से दूसरे जंगल जाना पड़ता है। और क्या होता था ना, पहले के टाइम पे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि लोग पशुपालक भी थे, पशुओं को पालते थे। तो यदि हम पशुओं को पालेंगे तो उनके खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, और इसलिए उनके चारा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाया करते थे। आया दोस्तों समझ में? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको अपने नोटबुक में ऐसा हेडिंग डालना है, कारण, फिर आपको ऐसा फर्स्ट पॉइंट डालना है, फिर सेकंड पॉइंट डालना है, ऐसा 3, 4 ऐसे करके आपको पूरा लिखना है। पहला कारण, आपको पता है कि एक ही स्थान पे ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो वो सारे संसाधन नष्ट कर देंगे। और दूसरा कारण कि वो मवेशी रखते थे, शिकार करते थे, तो मवेशियों के चारा के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। ओके। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। आपको पता है दोस्तों कि हमारे भारत में 5-6 प्रकार की ऋतुएं आती हैं, तो हर ऋतुओं में अलग अलग फल फूल का उत्पादन होता है। तो जिस ऋतु में जिस फल की आवश्यकता होती थी, उस ऋतु में वो उस स्थान पर जाया करते थे, जिस वजह से उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। जैसे आम का सीज़न होता है गर्मी का, फिर और भी अन्य फल हो जैसे अंगूर हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, अलग अलग फलों का अलग अलग सीज़न होता है, इसलिए वो मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते रहते थे। आपको पता है दोस्तों कि नॉर्थ साइड जाओ कश्मीर में, तो वहाँ पर सेब का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, ऐसे ही देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्पादन होता है मौसम के अनुसार, इसलिए लोग पहले के ज़माने में भी अलग अलग जगह पर यात्राएं करते थे। और चौथा रीज़न है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। चौथा रीज़न है दोस्तों, ये चौथा रीज़न है पानी। आपको पता है पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिंदा रहने के लिए, और लोग वही स्थान पर रहना पसंद करते थे जहाँ पे उन्हें पानी की सुविधा मिल जाए। गर्मी के मौसम में आपको पता है जो झरने होते हैं, नदियाँ होती हैं, वहाँ पर पानी सूख जाते हैं। इस वजह से चौथा कारण है, बहुत अच्छा है, बहुत सटीक इन्होंने दिया है कि जिन स्थानों पर पानी नहीं रहता है तो पानी की खोज के लिए वो ऐसे स्थानों पर जाते थे जहाँ पर पानी की
भरपूर मात्रा हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आया, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ओके दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे लगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से और अगर आप इसे शेयर करते हो तो ये मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मुझे और अच्छा लगेगा कि ये इन लेक्चर्स की मदद से कितने लोगों का बेनिफिट हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक पढ़ाने की हैबिट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैंने कि जैसा पहले ही कहा है, मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को याद कराना, कि आप लोगों को ये चीज़ें सारी याद होनी चाहिए, समझाना और याद करवाना। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। मतलब एकदम आरंभ में जो मानव थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। ओके दोस्तों, पुरातत्वविद कौन है ये जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि पुरातत्वविद कौन होते हैं। मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस जो लेक्चर्स है क्लास 6 के NCERT चैप्टर 1 में मैंने पूरा अच्छे से इसे समझाया है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। ठीक है, लोगों ने अपने काम के लिए किसके किसके औजार बनाए होंगे? पत्थर, लकड़ी और हड्डी के। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। किसके औजार आज भी बचे हैं दोस्तों? पत्थर के। ठीक है, ये रहा। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। देखो क्यों किया जाता था इनका उपयोग। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे तो हर छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ को काटने के लिए मशीनें हैं। घर में वेजिटेबल्स के लिए चाकू है, और फिर पेड़ काटना है उसके लिए लकड़ियाँ होती हैं, लोहा काटना है उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है। बट पहले के टाइम पे लोगों के पास इतनी तकनीकें नहीं थी, तो लोग पत्थरों से ही औजार बनाते थे। और छोटे से लेके बड़े तक, जैसे फल फूल काटना है तो उसके लिए अलग औजार, हड्डी और मांस काटना है तो उसके लिए अलग औजार, फिर पेड़ों की छाल निकालना है, जानवरों की खाल उतारना है, उन सभी के लिए ये औजारों का इस्तेमाल करते थे। वे औजार लकड़ी या तो पत्थर के बने होते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ओके दोस्तों, आपने गांव में देखा होगा ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे देखिए, ये लकड़ी का होता है, ये जो उसका हत्था होता है, और ये जो है ये पोर्शन वो लोग किसका रखते हैं? लोहे का रखते हैं। तो ऐसा आपने देखा है, ये उनके औजार होते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। लकड़ी का उपयोग क्यों करते थे वो लोग? झोपड़ी बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए करते थे। रहने की जगह निर्धारित करना। ओके दोस्तों, लोग एक जगह से तो दूसरी जगह घूमते रहते थे, लेकिन इंसान हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते नहीं रह सकता। उसे एक स्थायी निवास की आवश्यकता होती है। जैसे हमें घूमना पसंद है, हमें अलग अलग जगह जाना पसंद है, लेकिन हमारा लास्ट डेस्टिनेशन हमारा घर होता है। वैसे ही इन लोगों का भी एक लास्ट डेस्टिनेशन, मतलब कि एक स्थायी निवास बनाने के लिए इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अब हमें स्थायी निवास बनाना चाहिए। मानचित्र 2 को देखो। ओके दोस्तों, हमने देख लिया मानचित्र 2। क्या बोला है? लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ये देखिए दोस्तों, इस मैप में बहुत सारे संकेत हैं। एक तो त्रिकोण है, फिर चौरस है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्टार है,
ऐसे बहुत सारे। तो जो त्रिकोण है उसने वो बताता है पूरा पाषाणिक, पूरा स्थल। पूरा पाषाणिक मतलब जहाँ पर लोग आखेट करते थे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जगह पर त्रिकोण बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं 2 या 3 जगह पर ही बना है। पहला है भीमबेटका, याद रखना मत भूलिए। भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक काल है। हुसंगी जो कि कर्नाटक में है। कुरनूल की गुफाएं। ओके दोस्तों, हमने ये देख लिया ये सारी चीज़ें। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। वे लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सकें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे, आगे के लेक्चर्स में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों।